कंफ्यूजन आ गई। तो कुछ चीजें मैंने बताई थी, एक बार रिवाइज कर देते हैं तुम लोग जो ज्वाइन कर रहे हो अभी। सो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करेंगे। सो देयर आर मेनी इफेक्ट्स इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि स्टेबिलिटी, रिएक्शंस कैसे होगा, ये सब इसी पे डिपेंड करता है। समझे बात को? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये सब का सब, ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स है उस पे डिपेंड करेगा। ये मैंने कुछ इफेक्ट्स लिखा है यहाँ पर, देख सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स। तुम लोग भी लिख लो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी एंड सम स्पेशल इफेक्ट, जो कि मिसलेनियस में हमने डाल दिया। ठीक है, तो आप इसको पहले लिख लो। इसी 6 या 7 इफेक्ट्स पे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करता है, जो कि तुम रिएक्शंस को समझ पाओगे कि हाँ यही रिएक्शंस क्यों हुआ। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई हाइड्रोकार्बन पढ़ा हो या कोई टॉपिक पढ़ा हो तो वो रिएक्शंस में ये प्रोडक्ट ही क्यों होता है, दूसरा प्रोडक्ट क्यों नहीं होता, ये सब का सब इसी पे डिपेंड करेगा। ओके। सो अब इन सारे इफेक्ट्स के बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी भी डिसाइड करते हैं। स्टेबिलिटी भी डिसाइड करते हैं। तो स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन, दो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसकी स्टेबिलिटी हमें डिसाइड करनी होती है। एक कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन क्या होता है, कल मैंने बताया था कार्बोकेटाइन क्या होता है, बोलो। कार्बोकेटाइन होता है चार्ज ऑन कार्बन। इस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यही तुम्हारा कार्बोकेटाइन होता है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बो, कार्बन, केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज ऑर्गेनिक में। अब कार्बो एनायन क्या हो जाएगा, कार्बो एनायन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव चार्ज। ये हो गया कार्बो एनायन, मीन्स कार्बन पे निगेटिव चार्ज, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। अब यदि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन जो है बताओ क्या होगा, sp2 होगा। यहाँ पर ये एक लोन पेयर है इस जगह, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसके स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका। कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर होगा। और ये कार्बो एनायन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ जरा, स्ट्रक्चर देखकर बोलो कोई। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और ये स्ट्रक्चर पिरामिडल होगा, पिरामिडल होगा। कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन के अलावा एक और आता है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में कोई चार्ज नहीं होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कैसा होगा, ये डिपेंड करता है, sp3 भी हो सकता है और sp2 भी हो सकता है। इट कैन बी sp3 एंड कैन बी sp2, दोनों की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर हम लोग इसको sp3 मान लें, sp3 स्ट्रक्चर देखकर। sp3, अगर sp3 होगा तो पिरामिडल होगा, ठीक है। अगर sp2 होगा तो प्लेनर हाँ होगा, सर। ठीक है। ये बात समझ में आया।
हाँ सर। सो ये तीन तरह के मेनली हमारे पास रिएक्शंस होते हैं और इसी की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है रिएक्शंस कैसा होगा। अब जैसे देखो, अगर हम लोग ऐसे एक एग्जांपल लें, CH3, ठीक है, CH3OH, ठीक है, CH3OH, और ये इस ब्रेक होता है, ये ब्रेक हो जाता है कैसे, इस तरीके से, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को लेके OH निकल गया, तो इसको कहते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। कैसा कहते हैं? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। मतलब ये कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बना था तब तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्डिंग बनाया था, लेकिन जब टूटा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्सीजन निकल गया। अगर ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल गया तो ये OH माइनस हो गया और CH3 क्या बन गया? CH3 प्लस हो। सो दिस इज हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। अब दूसरा केस हो सकता है जहां कार्बो एनायन बने। कार्बो एनायन कब बन सकता है? जब ये देखो किसी कार्बन अपने से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के साथ अटैच हो। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम कौन होता है जरा बताओ? लिथियम हो सकता है। लिथियम तो काफी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ना। तो जब यहां पर टूटेगा, ये भी हेट्रोलाइटिक होगा, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, यानी ब्रेक इस तरीके से करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चला जाएगा। ये जो तुम एरो देखते हो ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यानी दो एरो है तो दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। दो एरो डाले, एरो बोथ साइड डाले ना, तो दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अगर दो इलेक्ट्रॉन मूव कर गया उधर तो ये CH3 माइनस हो गया और इधर क्या रह गया? लिथियम प्लस हो गया। समझ में आया? यस सर। लिथियम प्लस हो गया। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल ले। मान लो एक हम ले रहे हैं ब्रोमीन, ठीक है, और ये ब्रोमीन, और इधर H न्यू कर दे। H न्यू क्या होता है? सनलाइट होता है, ठीक है, सनलाइट। तो ऐसे केस में ये होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। क्या होता है? होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। और होमोलाइटिक फ्यूजन जब होगा तो ये इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को जाएगा, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा। एक देखो मैंने एक ही एरो बनाया है कि नहीं? जब सिंगल साइड एरो होगा तो इसका मतलब है कि आपका एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड चला गया, यानी कि चार्ज कुछ डेवलप नहीं होगा। ये Br फ्री रेडिकल हो जाएगा और प्लस Br फ्री रेडिकल हो जाएगा। होमोलाइटिक, ये फ्री रेडिकल है। समझ में आई बात? तो इस तरह से तीन तरीके का हमारे पास इंटरमीडिएट हाँ फॉर्मेशन सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या क्या? कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, एंड देन फ्री रेडिकल्स। अब तुम बोलोगे ये तो सर कार्बन का फ्री रेडिकल तो है नहीं। अब देखो ये फ्री रेडिकल अगर CH4 के साथ अगर ये फ्री रेडिकल अटैक करता है ना, इस तरीके से अगर ये CH4 के साथ अटैक करता है तो अब रिएक्शन ऐसा कुछ होता है, CH3 फ्री रेडिकल और प्लस HBr। अब ये तुम्हारा फ्री रेडिकल है। समझ में आई बात? ओके, ये तुम्हारा फ्री रेडिकल है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। तो हम लोग इसी के स्टेबिलिटी की बात करते हैं। So first we will go for inductive effect. हाँ, एक और बात, कब चार्ज ज्यादा स्टेबल?
चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करें? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि चार्ज कम है तो ज्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं? अगर चार्ज किसी पे कम है तो ज्यादा स्टेबल होगा। और तुम एक बात जानते हो, अगर किसी एटम्स पे या फिर किसी कंडक्टर्स पे तुम चार्ज डाल देते हो तो वो कहाँ चला जाता है? सरफेस पर चला जाता है कि नहीं जाता? ये पढ़ा होगा तुमने 9th या 10th पढ़ा है ये, कोई बात ये बात। इफ यू पुट ए चार्ज ऑन द कंडक्टर इनसाइड, अगर इनसाइड भी करते हो तो वो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर आ जाता है, इनसाइड कुछ नहीं रहता। क्यों ऐसा होता है? कि चार्ज रिपेल ईच अदर और मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको, इस तरह से वो बिहेव करेगा कि मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? चार्ज ऑन एटम। चार्ज ऑन एटम्स स्टेबिलिटी, अगर चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? चलो उल्टा लिख दिया मैंने, क्या? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मैं उल्टा लिख रहा हूँ, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। अगर चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आया बात? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर ये प्रोपोर्शन नहीं समझ में आ रहा है, सो इफ चार्ज is more less stable and if surface area is more stable। समझ में आया बात? if charge is more less stable, if surface area is more stable। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है। तुम ऐसे कह सकते हो कंबाइंड रूप से कि Q divided by A, Q divided by charge by area if less, more stable, if charge by area is less, जितना कम होगा उतना ज्यादा स्टेबल। if Q by A, if यहाँ होगा ना, if this is less, if Q by A is more, less stable। ये जो है तुमको हर जगह तीनों में ये अप्लाई होगा, ये हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है। तो अब जरा देखो, अगर हम ऐसा बोलते हैं PR माइनस I माइनस Cl माइनस और F माइनस, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो? विच वन इज मोस्ट स्टेबल? मोस्ट स्टेबल क्या होगा, बता सकते हो? सब पे चार्ज तो बराबर ही है, तो कौन डिसाइड करेगा? Area. एरिया। तो इस बेसिस पे कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका एरिया सबसे ज्यादा है। I minus अब यदि हम लोग डिसाइड करना चाहे OH माइनस N
SH minus, compare the stability, compare the stability order. तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? चार्ज तो बराबर ही है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो। Sir, एस का एरिया ज्यादा होता है तो SH माइनस इज मोर स्टेबल देन OH। हम लोग अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात। अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सेंटर होता है वो कार्बन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा मेन जो फोकस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सेंटर हम लोग किसको मानते हैं? कार्बन को मानते हैं। इसी पे हमारा मेन फोकस होता है, ठीक है, फोकस हमारा यही होता है, ठीक, कार्बन। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग सारी बातें करते हैं। मान लो अगर हमने ऐसा कुछ कह दिया जैसे CH3 CH2 Cl, ठीक है। अब ये Cl एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है हमारा, ठीक है। ये ग्रुप क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा या कार्बन से इलेक्ट्रॉन को देगा? कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा या कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा? ये Cl क्या करेगा? बोलो। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हाँ सर। अगर अपनी ओर खींचेगा तो इस पे स्लाइटली क्या होगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो। और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे अगर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो डेल डेल प्लस, यानी 2 बार डेल लगा दिया तो चार्ज का क्वांटिटी और कम हो गया। डेल्टा मीन्स स्मॉल, डेल्टा डेल्टा मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। तो इस क्लोरीन ने किया क्या? क्लोरीन क्या किया है? विथड्रॉ किया है इलेक्ट्रॉन को। कहां से? कार्बन से। तो कार्बन से चूंकि इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉल हुआ तो इस इफेक्ट को हम लोग -I इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? -I इफेक्ट। क्योंकि मेन हमारा सेंटर कार्बन होता है, कार्बन से अगर कुछ विथड्रॉ होगा समझे? तो क्या मैं कह रहा हूं, जब भी इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉल होगा कार्बन से देन इफेक्ट विल। हाँ बोलो। सर आप एक फिर से रीशेयर कीजिए ना, आपको ये मतलब काला दिखा रहा है स्क्रीन, क्या दिखा रहा है? ब्लैक दिखा रहा है, स्क्रीन ब्लैक दिखा रहा है। हाँ तो फिर से तुम एक बार लीव करके इंटर करो ना। ओके सर, मेरे को एडमिट कीजिएगा सर एक। हाँ हाँ ऑटोमेटिक हो गया। सर CH
हाँ बोलो। CH3 में से इलेक्ट्रॉन निकला है या फिर ऐड हुआ है? निकाला ना। क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे तुम लोग पढ़ा था ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो इस पे डेल माइनस आ जाता है, इस पे डेल प्लस आ जाता है। पढ़ा था कि नहीं? हाँ सर, हाँ। सेम चीज होगा ना यहाँ पर भी। यहाँ पर भी तो कार्बन देख रहे हैं हम लोग, कार्बन को हम लोग रिफरेंस मानते हैं यहाँ पर। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? विथड्रॉ हो, और विथड्रॉ होना मीन्स माइनस हो, तो इसको निगेटिव इफेक्ट कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट। आई स्टैंड फॉर इंडक्टिव, आई स्टैंड फॉर इंडक्टिव, ये इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। हाँ सर, अब दिख रहा है। अभी हो गया। हाँ सर, तो अभी ये दिख रहा है। माइनस आई इफेक्ट हुआ। तो इस तरीके का और कौन सा माइनस आई इफेक्ट हो सकता है? कौन दे सकता है माइनस आई इफेक्ट? जो जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ऑल इलेक्ट्रॉन निगेटिव ग्रुप, ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप will give माइनस आई इफेक्ट। सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप माइनस आई इफेक्ट देंगे। तो बताओ कौन कौन देगा? सबसे स्ट्रांग कौन देगा? सबसे स्ट्रांग कौन देगा बोलो तो? जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी फ्लोरीन देगा। देगा ना? हाँ सर। फ्लोरीन के बाद कौन है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है ना? हाँ, ऑक्सीजन OH के बाद देगा, OH देगा। उसके बाद कौन है? क्लोरीन और नाइट्रोजन है ना? हाँ सर। फिर ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब देगा। ठीक है। तो दीज ऑल विल शो माइनस आई इफेक्ट। मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो हम अगर ऐसा लिख देते हैं, यहाँ CH3 लिख दिया, CH2 लिख दिया, NH2 लिख दिया। NH2 इधर खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है ना, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये भी तुम्हारा ग्रुप कैसा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप। फिर अगर CH3 CH2 OH दे दें तो OH ये भी क्या है? माइनस आई ग्रुप है। CH3 ऑल हेलाइड्स, CH3 CH2 फ्लोरीन, ये तुमने बताया ही, ये भी माइनस आई ग्रुप है। समझ में आ गया ये बात? ये सब माइनस आई ग्रुप है। ये सब के सब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ करेंगे। तो इससे भी बड़ा कोई माइनस आई ग्रुप हो सकता है क्या? बताओ। क्या इससे ज्यादा कोई माइनस आई ग्रुप हो सकता है? सोच के बताओ। वैश्विक बताओ, फ्लोरीन से बड़ा कोई माइनस आई ग्रुप पॉसिबल है या नहीं है? बोलो। बोलो। वैश्विक, शुभांगी, इधर है कोई? आवाज तो आ नहीं रहा किसी का, बताओ जल्दी। विच विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन? सर कोई नहीं है। हाँ बोलो। सर कोई नहीं है। कोई नहीं है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। CH3 CH2 NH3 प्लस, NH3 प्लस बन सकता है ना जी यहाँ पर? बोलो। यस सर।
अब ये पॉजिटिव हो गया, वो सब तो अपने इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के कारण खींच रहा था, ये क्यों खींचेगा बोलो? तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से। चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज है तो वो सबसे तो ज्यादा खींच लेगा ना, हाँ सर खींच लेगा। होगा कि नहीं? इट विल attract, it will attract electron due to positive charge। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जिसपे पॉजिटिव चार्ज, मीन्स आपको फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहेगा? ऑल दोज ग्रुप्स having positive charge, all those groups having positive charge, मतलब अदर देन कार्बन हम लोग बात कर रहे हैं। कार्बन तो कार्बोकेटायन हो जाएगा ना, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है ऑल दोज ग्रुप, यहाँ ग्रुप में हम लोग कह दे अदर देन कार्बन, समझे? जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब जो होंगे ना, ये सब के सब स्ट्रांगली, और उसमें ये तो अच्छा खासा खींच पाए। इसके अलावा और भी हो सकता है जो अच्छा माइनस आई इफेक्ट दे पाए। जैसे देखो CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O H अगर करते ये, इसमें क्या होता है, ये इधर टूट सकता है ऐसे, ठीक है, और ये टूट के इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकती है CH3, CH2, CO माइनस और यहाँ प्लस H, ये बन सकता है। तो फिर इसके आने से ये जो पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसके कारण ये फिर से अट्रैक्ट करता है। समझ में आई बात? सो इट इज ऑल्सो ए गुड माइनस आई ग्रुप। ये भी क्या होगा? गुड माइनस आई ग्रुप। तो क्या सबको क्लियर है? माइनस आई इफेक्ट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का विथड्रॉल। ये इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है माइनस आई ग्रुप का। हम लोग यूज देखें, व्हाट विल बी द यूज ऑफ माइनस आई ग्रुप। यूज कहाँ कर सकते हैं? यूज टू determine the strength of carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। एक और मान लो, हाँ ठीक है। अब इसका एसिड कैसे स्ट्रेंथ पता लगता है? इसका एसिड का स्ट्रेंथ कैसे पता लगता है? ये देखो कन्वर्ट होता है इसमें, जरा देखो एसिड का स्ट्रेंथ डिसाइड करने का तरीका क्या होता है। ये O माइनस होता है और प्लस H प्लस होता है। तो ये कितना स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ दिस, इसकी स्टेबिलिटी ऑफ दिस will decide, stability of this will decide the strength of acid।
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड तो क्यों, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो पाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, अगर जो कि ये ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से जो है फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। क्या समझ में आई बात? अगर प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा, देखो हर जगह H+ तो रहेगा ही रहेगा लेकिन अगर ये पार्ट तुम्हारा ज्यादा स्टेबल है तो फॉरवर्ड में ज्यादा रिएक्शन होगा। क्लियर? हाँ सर। सो अब हम लोग करते क्या है, ये पहला तुम्हारा एसिड है, ये फर्स्ट एसिड। दूसरा एसिड हम लोग बना रहे हैं, उसमें CH2Cl कर लेते हैं और C डबल बॉन्ड OH कर लेते हैं। ये किसमें जाएगा? CH2Cl C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस। अब बताओ इस दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? विच वन विल बी मोर एसिडिक, फर्स्ट और सेकेंड? बोलो। क्लोरीन क्या करेगा? क्या करना है क्लोरीन का काम? यही है ना, इसी का निगेटिव चार्ज, इसी को ना हमें स्टेबलाइज करना है, यहाँ भी इसी को स्टेबलाइज करना है। ये तो सेम ही हो गया दोनों में, एक्स्ट्रा इसमें क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन करता क्या है? बोलो। सर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। तो क्या सेकेंड वाले को स्टेबलाइज कर देगा? तो अगर हम लोग देखें इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल हो जाए? देखो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, नहीं माइनस चार्ज कम होगा ना। बोलो, माइनस चार्ज कम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो स्टेबलाइज होगा। हाँ सर। तो कौन ज्यादा एसिडिक है? विच वन विल बी मोर एसिडिक? द फर्स्ट वन। सेकेंड वन। सेकेंड will be more acidic than first। समझा कि नहीं? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, निगेटिव चार्ज कम कर देगा, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मान लो इसको हम लोग ए कह देते हैं, ये ए कह दिया और इसको बी कह दिया, बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी इज मोर स्टेबल देन ए, राइट? बताओ कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। शुभांगी, आवाज तो आ नहीं रहा है इसका। शुभांगी है कि नहीं? शुभांगी बोलो कुछ। शुभांगी कुछ बोलती नहीं है, क्या हुआ? तो ये क्लियर हुआ। सो अब एक जनरल रूल भी हम लोग बना सकते हैं, एज ए जनरल रूल। जनरल रूल that minus I group stabilizes stabilizes negative charge। -I ग्रुप क्या होगा? स्टेबलाइज करेगा निगेटिव चार्ज को
and minus I group destabilizes पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को वो डिस्टेबलाइज कर। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद। ठीक है। हाँ सर, समझ गए। समझ गए। हाँ तो सर। अब जरा बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर जरा बताना। CH3 CH2 CH2 माइनस, ये फर्स्ट है। CH2 क्लोरीन CH2 CH2 माइनस, ये सेकेंड है। CH2 क्लोरीन CH2 माइनस, CH2 ब्रोमीन CH2 माइनस 4। Write down the order of stability. Order of stability. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड। उसके बाद थर्ड। फिर फोर्थ। फिर फर्स्ट। ठीक है, यही हाँ। होगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। राइट डाउन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। CH2 Cl CH2 CH2 प्लस, फर्स्ट है। CH2 Br CH2 CH2 प्लस है, सेकेंड। CH2 क्लोरीन CH2 CH2 प्लस, ये थर्ड है। CH3 CH2 CH2 प्लस। चलो इसका आंसर कौन बताएगा? रचित बताओ तो। चिराग, क्या आंसर होगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी?
या आंसर बताओ, क्या हुआ आंसर? कौन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल? थर्ड होगा ना, थर्ड होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव से। इलेक्ट्रॉन लेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, माइनस आई ग्रुप। देखिए क्या लिखाया है, डीस्टेबलाइजेज पॉजिटिव चार्ज। क्या करता है माइनस आई ग्रुप? डीस्टेबलाइज करता है पॉजिटिव चार्ज को। माइनस आई है ना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो डीस्टेबलाइज करेगा। अब बताओ क्या आंसर होगा? तो पहले फोर्थ। सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ होगा, बिल्कुल सही, फोर्थ। फिर सेकंड होगा ना। फोर्थ के बाद सेकंड होगा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। फिर हाँ फर्स्ट और फिर थर्ड। समझ में आ गया? ये याद हाँ रख सकते हैं हम लोग आसानी से। और वैसे भी ध्यान भी रखें, तो इलेक्ट्रॉन अगर विथड्रॉ करोगे पॉजिटिव चार्ज से तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना। चार्ज हाँ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। अगर चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घट जाता है। ओके। हाँ सर। इसके अलावा ये तो ठीक है, ये तो हम समझ गए कि कौन माइनस आई देता है, कौन माइनस आई देता है, ये तो तुम्हें पता लग गया ना, माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ये अदर देन दिस, माइनस आई जो है ये ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगा हुआ है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये भी तुम्हें माइनस आई दे, ये ग्रुप। ये डबल बॉन्ड है अगर, ये भी तुम्हारा माइनस आई ग्रुप देगा। क्यों देगा, कोई बता सकते हो? व्हाई इट विल गिव माइनस आई इफेक्ट? और कहीं फिनाइल दिया हुआ है यानी बेंजीन वाला पार्ट, वो भी माइनस आई ग्रुप देगा, माइनस आई देगा। क्यों देगा ये? व्हाई दीज थ्री, व्हाई दीज आर माइनस आई ग्रुप? बताइए, कोई एक्सप्लेन करिए, बोलो।
बताओ, सोच कर बताओ। देखो क्या है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो sp3 हाइब्रिडाइज अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने क्लोज रखना चाहता है। सॉरी, sp हाइब्रिडाइज है तो s करेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज रहना चाहता है। इस ये sp हाइब्रिडाइज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज रहना चाहेगा, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहना चाहेगा। ये sp हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज्यादा खींचना चाहेगा। ये भी sp हाइब्रिडाइज यानी बेंजीन वाला पार्ट sp2 हाइब्रिडाइज। ये कौन सा हुआ? ऐसा हुआ। ठीक है, ये ग्रुप। तो यहाँ भी ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज। तो इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करता है, सो -I ग्रुप। क्या क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? ओके, बोलो। यस। अब अगर ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर में अगर जाओगे तो सबसे ज्यादा -I ग्रुप क्या होगा? ऑर्डर ऑफ -I ग्रुप अगर हम लोग बात करें, ऑर्डर ऑफ -I ग्रुप की बात करें अगर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग -I कौन देगा? NH3+ देगा, है कि नहीं? बोलो। यस सर। इसके बाद कौन हो सकता है? NO2 हो सकता है। NO2, क्योंकि NO2 में भी यही चीज होगा। क्या होगा NO2 में? अगर N डबल बॉन्ड O ऐसा है ना, तो यहाँ पर ये टूट के इधर माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? NO-, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो NO2 हो सकता है। अब इसके बाद कौन हो सकता है? CHO हो सकता है, CHO हो सकता है, एल्डिहाइड वाला जो मैंने बताया था। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH वाला, है कि नहीं? यहाँ भी ये टूट के इधर जा सकता है, निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद किसका नंबर बताएं? तुम इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी डाल सकते हो, CO। इसके बारे में, क्योंकि यहाँ भी इधर निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सब का ऑर्डर ज्यादा होगा, ये सब ज्यादा -I ग्रुप शो करेंगे। अब इसके बाद तुम कह सकते हो कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का नंबर आ गया। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? फिर OH भी आ सकता है। फिर C ट्रिपल बॉन्ड, ये भी आ जाएगा। फिर तुमको CH डबल बॉन्ड CH2 भी आ जाएगा। इससे पहले फिनाइल वाला यानी C6H5, और फिर CH डबल बॉन्ड CH।
तो ये ऑर्डर हो सकता है, तुम आसानी से रीजन समझ सकते हो क्यों है। पहले तुम लोग पॉजिटिव चार्ज कहीं डेवलप होता है तो वो ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज के बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कंसीडर करेंगे। तो ये एक रफ आइडिया मैंने बताया ऑर्डर का, इस तरीके का ऑर्डर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? माइनस आई इफेक्ट का बात सबको क्लियर है? यस सर। अब आते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, अब बताओ प्लस आई इफेक्ट सबसे स्ट्रांग कौन दे सकता है? प्लस आई विच कैन गिव, नेगेटिव चार्ज। किस पे नेगेटिव चार्ज? वेरी गुड। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ऐसा कर दें, यहाँ CH3 CH2 और यहाँ O माइनस लगा, तो ये O माइनस जो है स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट दे देगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा ना। तो इसका जो है प्लस आई इफेक्ट कैसा होगा? वेरी स्ट्रॉन्ग। समझ में आई बात? इसका प्लस आई इफेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस आई, और प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो ऑर्डर अगर प्लस आई इफेक्ट का होता है तो उसमें अल्काइल ग्रुप्स आते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं अल्काइल ग्रुप्स। ये तो जहां निगेटिव है वो तो अच्छी बात है, वो सबसे ज्यादा देगा। इसके अलावा तुम्हें CH3 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 ये ग्रुप, इसको 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। जी सर। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप ये सबसे स्ट्रॉन्ग देगा। उसको छोड़ के इसके बाद तुम्हारा 2 डिग्री आएगा, CH3 CH CH3 ये ग्रुप जो है 2 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद CH3 CH2 ये तुमको 1 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद वाला कौन है? CH3 जो कि मिथाइल ग्रुप। यही ऑर्डर होगा तुम्हें प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर यही, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। और आप कह सकते हो कि नोट में फर्स्ट प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इन स्टेबलाइजेज, स्टेबलाइजेज क्या? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, यानी कि पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेगा प्लस आई इफेक्ट। एंड प्लस आई इफेक्ट destabilizes, destabilizes कार्बोएनाइन। यानी ये निगेटिव को क्या करेगा? डीस्टेबलाइज। बड़ा सिंपल है, प्लस प्लस को स्टेबलाइज कर रहा है और प्लस माइनस को डीस्टेबलाइज कर रहा है। सेम वहां था, माइनस माइनस को स्टेबलाइज कर रहा था और माइनस प्लस को डीस्टेबलाइज कर रहा। तो अब हम लोग एक ऑर्डर देखें। CH3 CH2 प्लस ये फर्स्ट है, CH3 CH2 CH2 प्लस ये सेकेंड, CH3 CH CH3 CH2 प्लस थर्ड, एंड CH3 C CH3 CH3 CH2 प्लस ये
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, कार्बन की ओर भेजता है। तो हर जगह देखो स्टेबलाइज हमें प्लस को करना है, यानी कौन सा ग्रुप है? यहाँ पर ये ग्रुप है अपना, यहाँ ये ग्रुप है, और यहाँ कौन सा ग्रुप है? ये वाला ग्रुप है ना। सर 4 और से यहाँ स्टार्ट होगा। 4 3 2 1 तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा? 4, देन 3 3 2 2 एंड 1 so this is the order of stability, carbocation. CH3 CH2O माइनस, ये फर्स्ट है। CH3O माइनस, ये सेकेंड है। CH3 CH2O minus and CH3C CH3O minus. What will be the stability order? Stability order क्या होगा? टू 1 3 4 सर 2 का सबसे ज्यादा होगा ना। और वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, 2, उसके बाद 1, फिर 3, फिर 4। सही है क्या? सब लोगों का यही आंसर है, कुछ और है? बोलो। बताओ। ठीक है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। वैश्विक, मेरा तो यही है। वैश्विक, चिराग, चिराग कुछ बोल नहीं रहा है। इधर है, बीच बीच में गायब हो जाता है लगता है। मछली खाने चला गया क्या चिराग? कलकत्ता में मछली बहुत मिलता है ना, क्या जी? बोल नहीं रहा। ओके, तो समझ में आ गया इंडक्टिव इफेक्ट सबको? यस सर। या और कुछ क्वेश्चन थे इस पे? तो क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना सर, हाँ इस पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना। हाँ, ये लो ना, क्वेश्चंस करो। यहाँ क्वेश्चंस है मेरे पास बहुत सारा। इस इन क्वेश्चंस को करते हैं अभी। चलो, दिख रहा है? इसमें बताओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? वन टू थ्री, नोट कर लो क्वेश्चन को। अरे इसमें गड़बड़ हो जाएगा। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते ही हैं, या दूसरे का क्वेश्चन देख के क्या फायदा, दूसरे बैच का।
यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इस जगह पर क्लोरीन, ये फर्स्ट। पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्लोरीन 1 and 2। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? विच वन विल बी मोर स्टेबल? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों? सेकंड ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्यों होगा? रीजन बताओ। बोलो। माइनस आई है ना, माइनस आई इफेक्ट है ना, और सब कुछ तो दोनों में सेम ही है। बदला क्या? क्लोरीन, क्लोरीन का पोजीशन, और तो कुछ बदला नहीं। ठीक है ना, सिर्फ क्लोरीन का पोजीशन ही तो बदला है। सर वन ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो, पोजीशन बदल जाने से क्या हुआ, ये ज्यादा नजदीक आ गया ना, ये क्या हुआ, ज्यादा नजदीक आ गया, और ज्यादा नजदीक आने से इसके ज्यादा नजदीक है ना, तो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, इफेक्ट इसका ज्यादा और अनस्टेबलाइज करेगा। क्लोरीन को तो अनस्टेबलाइज ही करना है पॉजिटिव चार्ज को, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज करेगा, और ये दूर है तो कम अनस्टेबलाइज करेगा, इसलिए ऑर्डर ये। समझ में आया सबको? यस सर। फिर अभी दूसरा करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था हमारा। दूसरा क्वेश्चन, निगेटिव कर दिया, यहाँ फ्लोरीन, वन एंड टू। बताओ ऑर्डर क्या होगा? सेकंड का ज्यादा होगा। सर सेकंड ज्यादा होगा। सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा? यस सर। Yes, sir. फिर गलत। देखो, माइनस आई इफेक्ट पॉजिटिव को डिस्टेबलाइज करता है और निगेटिव को स्टेबलाइज करता है। यही ना बताया मैंने, सिंपल रूल बताया। बताया कि नहीं बताया? अब जब फ्लोरीन नजदीक आ गया तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ना, फ्लोरीन तो स्टेबलाइज करेगा ना माइनस आई माइनस को, करेगा हाँ नहीं? सर। हाँ सर। तो क्या आंसर होगा? तो फिर वन होगा स्टेबल ज्यादा। CH2 निगेटिव। वन एंड तुमको कैसे स्टेप देखना है, समझो। सबसे पहले देखना है कि इस ग्रुप जो लगा हुआ है माइनस आई है या प्लस आई। उसके बाद तुम्हें देखना है कि वो स्टेबलाइज करेगा या अनस्टेबलाइज करेगा, ये देखना है। तब तुम उसके बाद आंसर्स करने का प्रयास। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला मोर स्टेबल। रीजन? सर NO2 ज्यादा मतलब माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। वेरी गुड। 2 is greater than 1 because NO2 is more stronger minus I group compared to
CHO। क्यों ऐसा होता है? अब तुमसे अगर क्वेश्चन बाद में मान लो टाइम बीतने पे भूल गए कि NO2 क्यों स्ट्रॉन्गर होता है -I देन CHO, तो क्या रीजन सोच सकते हो? देखो पूरा का पूरा फिजिक्स है, अगर एक दो तीन क्लास जो है ना पूरा फिजिक्स ही है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। तो जरा सोच कर बताओ कोई NO2 क्यों मोर स्ट्रॉन्गर -I ग्रुप होगा? इन 2-3 मिनट देता हूँ मैं टाइम, पूछ के बताओ। सर NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। नहीं, पहले तो पॉजिटिव चार्ज दोनों में है। देखो दोनों का रीजन एक ही है, क्या है? यहाँ भी O- हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, ये कॉर्नर। और CHO में भी वही हो जाता है, O- हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये H हो जाता है ना। ये तो दोनों में लेकिन पॉजिटिव तो दोनों पे ही आते हैं, लेकिन NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I क्यों देता है? सर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। नहीं ऐसा नहीं है। देखो दोनों चीज अगर सेम हो गया तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नहीं? हाँ सर। अब दोनों चीज सेम हो गया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख लो ना। अच्छा। हाँ। ठीक, हाँ सर। वहां तो कार्बन ही है, यहाँ तो नाइट्रोजन है। छोटा छोटा लॉजिक ढूंढना है और क्या, ये बुक में कहीं मिलना थोड़ी है, तुम्हें खुद से ढूंढना है। ऑर्गेनिक में लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा खुद से। तुम कुछ और लॉजिक भी ढूंढ सकते हो सो दैट याद रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लॉजिक हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4th। One and two. सर 2 का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। का स्टेबिलिटी ज्यादा, सही बात है, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्लियर हो रहा है सबको? सर फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट वाला होगा। यस सर। पहले कौन सा ग्रुप है ये बताओ, ये ग्रुप कौन सा है? कौन सा ग्रुप है? माइनस ग्रुप है या प्लस ग्रुप है? सर प्लस। कैसे प्लस? -I ग्रुप है ना। माइनस है सर। sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोला था ना, -I ग्रुप है। क्यों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, s हाँ कैरेक्टर सर। ज्यादा होने के कारण।
ये देखो ये देखो, ये बताया ना, why these are minus I group. सर मेरे को लगा आपने पूछा कि वहां पे प्लस मतलब कार्बो कटाया नहीं या आया नहीं। ये कहाँ पूछा मैंने, ऑर्डर पूछा ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा ना। ये हाँ ऑर्डर तो ऑफ सर 1 ज्यादा होगा क्योंकि सर ये जो सेकंड वाला है इसका ज्यादा अपने तरफ खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में तो sp2 ही है ना हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर जो देख रहे हो ये वाला, ये और इसमें ये क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, sp2 सर है। sp2 और ये क्या है, sp। sp ज्यादा खींचेगा ना। हाँ सर। ज्यादा खींचेगा तो पॉजिटिव को और पॉजिटिव नहीं बना देगा। हाँ सर। माइनस आई ग्रुप है ना, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप हो गया। sp इज स्ट्रॉन्गर सर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। माइनस आई ग्रुप कंपेयर टू sp2। तो इस तरह से 2 तुम्हारा जो है ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी होगा। ठीक। तो इंडक्टिव इफेक्ट आज खत्म हो गया, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट हम लोग करेंगे रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रेजोनेंस। सर मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है ना, जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड OH है ना, ये है ठीक। ये किसी रिएजेंट के इम्पैक्ट से, कोई रिएजेंट होता है, सपोज करो वो रिएजेंट मान लो तुम्हारा OH माइनस ही है, उसके इम्पैक्ट में आकर ये ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, H3CO माइनस प्लस, यही इलेक्ट्रॉन। ओके सर। और फिर OH माइनस जो है इस पे add। ये पूरा अंदर से इसको समझना पड़ेगा सारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो बहुत छोटा इफेक्ट है, उसका कोई ज्यादा बड़ा नहीं है उसका बात। बट इंडक्टिव रेजोनेंस ये सब तुमको अच्छे से सर समझ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्पररी होता है ना। हाँ टेम्पोररी इसलिए है ना कि OH माइनस आया तभी हुआ ना, ऐसे थोड़ी ना। यस सर। टेम्पोररी इंडक्टिव रेजोनेंस ये सब तो परमानेंट इफेक्ट। ओके सर। ओके, तो इन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस करेंगे। सर इसका क्वेश्चन क्वेश्चन अभी तुरंत क्वेश्चन इसका नहीं कर पाओगे जब तक रेजोनेंस नहीं करते ना, अच्छा ठीक तब है। तक इसका क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसका क्वेश्चन रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट मिक्स करके होता है। फिर भी मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस मिल जाता है तो देता हूँ। ठीक है सर।